नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम साइंस कॉलेज में, जहां हमारे पीछे देख रहे हैं, जम्मू जाइंट स्टूडेंट्स फेडरेशन के माध्यम से उन स्टूडेंट्स को श्रद्धांजलि दी जा रही है, जहां पर बताना चाहेंगे पेइंग रिच ट्रिब्यूट टू द स्टूडेंट्स मार्टियर्स ऑफ 1966 एजुकेशन, ब्रिज मोहन, गुलशन हांडा, सुभाष चंद्र, श्री गुरचरण सिंह, 16, 17, 18 टू बी ऑब्जर्व एज मार्टियर्स डे एवरी ईयर। हर साल यहाँ पर मार्टियर्स 3 दिन का मार्टियर्स डे बनाया जाता है, शहीदी दिवस मनाया जाता है। हमेशा कहते हैं दिल से श्रद्धांजलि हमारे उन जवानों के लिए, उन युवाओं के लिए जिन्होंने कहीं ना कहीं देश के हित के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस समय हम मौजूद हैं अरुण प्रभात भी, जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रधान हैं, वो भी यहाँ पर आकर भाषण दे रहे हैं। और चौधरी लाल सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद हैं युवाओं को हौसला बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ श्रद्धांजलि इस समारोह में, यानी कि 3 दिन का जो श्रद्धांजलि समारोह था उसमें भागीदारी लेने के लिए। इस समय हम आपको लगातार यहाँ के लाइव दृश्य बता रहे हैं। परंतु उसका केंद्र खोला गया कश्मीर के अंदर, तो जम्मू के अंदर आवाज उठी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू को मिली है। इस समय हम आपको लगातार यहाँ के लाइव दृश्य बता रहे हैं हम आपको यहाँ पर। और जिस तरह से बताना चाहेंगे 1966 में जिस तरह से आंदोलन के दौरान जो कि 4 जो स्टूडेंट थे, छात्र थे, शहीद हो गए थे, उन्हीं को लेकर 3 दिन का हर साल यहाँ पर मार्टियर्स डे मनाया जाता है। और इस समय हम यहाँ पर साइंस कॉलेज के बाहर का दृश्य बता रहे हैं। और यहाँ पर जम्मू के युवा ने यहाँ पर जो कि हवन कुंड में भी यहाँ पर मंत्र उच्चारण हो रहे, हवन किया जा रहा है श्रद्धांजलि रूप में, और साथ ही कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। और साथ ही साथ आत्म शांति के लिए भी यहाँ पर मान सम्मान के लिए यहाँ पर हवन का आयोजन किया गया। इस समय हम यहाँ पर आपको लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से बताएंगे। और यहाँ पर हम बताएंगे जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो प्रधान हैं अरुण प्रभात, और साथ ही साथ डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के प्रधान चौधरी लाल सिंह जी भी मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से जम्मू को बिना मांगे बजरंग दल के राकेश बजरंगी भी मौजूद हैं। इन स्टूडेंट्स का, इन छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए कि अपने हक की लड़ाई, स्कूल बनाने हो, हायर सेकेंडरीज बनाने हो, डोगरी के मान सम्मान के लिए चाहेंगे हम आपको यहाँ पर लाइव दृश्य समय चौधरी लाल सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आज यहाँ पर इनका आगमन होना और कहीं ना कहीं जो छात्रों के साथ सहानुभूति रखना, और डोगरी को अगर क्योंकि हर साल हमने दिखाया जब भी यहाँ पर ऐसा समारोह होता है चौधरी लाल सिंह जी भी मौजूद हैं। अब चलिए देखते हैं, बताने की बात करने की भी कोशिश करेंगे। 1966 की बात, जब 4 हमारे जो छात्र थे, जो एजुकेशन तक आंदोलन था उसके चलते शहीद हो गए थे, और उसी के चलते हर साल 3 दिन जो कि जम्मू जाइंट स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से 3 दिन का यहाँ पे शहीदी दिवस मनाया जाता था हर साल, और इस साल भी मनाया जा रहा 3 दिन का लगातार 16, 17 और 18। और इस समय हम आपको बता रहे हैं जो यहाँ के युवा की, जो यहाँ के देशभक्त समाज की, जो यहाँ के महिला की, पुरुष की डिमांड रही, उसको अगर देने का काम, उसके साथ न्याय करने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय मोदी जी की सरकार ने किया। आज के दिन हम जाए, आज के दिन हम उन ये जो 3 छात्र हैं, इन्होंने अनशन पर बैठे थे 3 दिन के लिए। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, जब हर साल इस तरह से होता है और अनशन पर बैठते हैं। कहीं ना कहीं उन छात्रों के बलिदान को याद किया जाता है, जिन्होंने कहीं ना कहीं छात्रवृत्ति के लिए, छात्रों के लिए, उनके हक के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और इस समय हम साइंस कॉलेज में, जहाँ पर हवन यज्ञ हो रहा है, और ये लोग जो इस समय हवन यज्ञ में बैठे हैं, इन लोगों ने 3 दिन से अनशन पर बैठे हुए थे। आज यहाँ पर जो कि हवन यज्ञ के माध्यम से यहाँ पर उन जो 4 छात्र जिनकी जो शहीद हुए थे, उनको यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जा रही है। भारत माता की जय, जय हिंद, जय वंदे मातरम। धन्यवाद अरुण जी।
सुबह से बता रहे हैं हम आपको यहाँ पर उन शहीदों की याद में हवन यज्ञ यहाँ पर चल रहा है, जो थोड़े ही समय में खत्म हो जाएगा, जिसके हम बाद आपको कि आज पूर्ण आहुति दी जाएगी। हवन यज्ञ में जिस तरह से हवन यज्ञ उनको जूस चल भी रहा है यहाँ पिलाएंगे, जो पर, छात्र हमारे अनशन पर बैठे हैं। और जिस तरह से 3 अब मैं दिन मंच पर से आमंत्रित छात्र करना जो कि चाहूंगा अनशन पर बैठे हुए थे, माननीय चौधरी लाल सिंह जी को, जो भी हमारा स्टाफ साइंस कॉलेज से, कॉमर्स कॉलेज से है, कि वो पूर्ण आहुति के लिए पहले अंदर एक ऐसा नेता, एक ऐसा डुग्गर नेता जो हमेशा, कार्यक्रम है वो प्रोसीड करेंगे। चाहे कोई साथ हो या ना हो, हमेशा खड़े रहते हैं जम्मू की जनता के लिए, डोगरों की बात करते हैं। ये इस समय पूर्ण आहुति का कार्यक्रम होगा। चौधरी लाल सिंह भी पूर्ण आहुति देंगे और आज इनका अनशन यानी कि वो जूस पिलाकर तुड़वाएंगे। 3 दिन से छात्रों के लिए, उन छात्रों के लिए जिन्होंने शहादत दी थी, और उसी के चलते 3 दिन से लगातार ये अनशन पर बैठे हुए हैं। और अब हवन यज्ञ होगा। हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति के बाद इनका जो अनशन है वो तुड़वाया जाएगा। चौधरी लाल सिंह भी मौजूद हैं, डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के। मैंने देखूंगा ये समय हम आपको बता रहे हैं चौधरी लाल सिंह जी डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के चेयरमैन, फाउंडर मेंबर, पूर्ण आहुति देंगे। मंत्र उच्चारण होगा। हवन यज्ञ में मंत्र उच्चारण का यहाँ पर किया जा रहा है, मंत्र उच्चारण किया जा रहा है। और साथ ही साथ महादाति स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये थोड़ा पीछे हो जाओ। ये तो गलत हो गया सारा और इस समय हम आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं साइंस कॉलेज के, जहां पर आज 3 दिन से अनशन पर थे। श्रद्धांजलि समारोह था उन छात्रों के जो 1966 में जिन्होंने बलिदान दिया, और उन्हीं की यहाँ याद में हर साल यहाँ पर जो कि हवन यज्ञ किया जाता है। और इस समय हम बता रहे हैं हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति देने के लिए चौधरी लाल सिंह जी, और साथ ही साथ कहेंगे बाकी छात्र भी यहाँ मौजूद हैं, वो भी मौजूद हैं इस समय। और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अरुण प्रभात भी प्रधान, वो भी मौजूद हैं। मंत्र उच्चारण किए जा रहा है और पूर्ण आहुति के बाद इनका जो अनशन है, व्रत, वो तोड़वाया जाएगा। इस समय लाइव दृश्य शहीदों की चिताओं पे हर साल लगते हैं मेले, और कहीं ना कहीं शहीद जो हैं हमेशा जिंदा रहते हैं लोगों के दिलों में, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो हमारे जवान हो, और जिन्होंने भी देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, देश के लोगों के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाती। खून बहेगा सड़कों पर, छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। पूर्ण आहुति हवन यज्ञ में हमारी जनता घर बैठे इस समय देख रहे हैं किस तरह से। बोल सांचे दरबार की जय। पूर्ण आहुति यानी हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति भी होगी अब, जो कि ये हम आपको बता रहे हैं कि जिन 4 छात्रों की शहादत हुई थी
उन्हीं को लेकर आज उनकी याद को ताज़ा किया। वैसे भी हम कहेंगे कि जो शहीद होते हैं वो हमेशा लोगों के दिलों में अमर रहते हैं। तो आज इस समय हमने बताया आपको पूर्ण आहुति था। पूर्ण आहुति के कार्यक्रम में चौधरी लाल सिंह डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के फाउंडर मेंबर और साथ ही चेयरमैन यहाँ मौजूद हैं और छात्रों से मिल रहे हैं। हवन के बाद पूर्ण आहुति जो है वो दी गई है। हवन जगह पर पूर्ण आहुति भी दी गई, जिसमें चौधरी लाल सिंह जी भी मौजूद सम्मिलित हुए। भारतीय जनता मोर्चा के जो कि अरुण प्रभात भी और प्रोफेसर भीम सिंह जी भी आए। श्रद्धांजलि समारोह में यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोफेसर भीम सिंह जी, सुप्रीमो प्रोफेसर भीम सिंह जी, नेशनल पैंथर पार्टी। और इस समय चौधरी लाल सिंह जी भी हमारे यहाँ मौजूद हैं और इनसे भी बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा यार कर क्या रहा तू रोड पे छुप दिया मेरे सवाल मुश्किल में सारी गल बनी नहीं से पूछे जिन्हें बाहरी राज्य लोगों ने टारगेट करा पुलिस ने उन्हें शेल्टर देता है क्या सरकार के लग रहा देख लो चुके बिल्कुल। आपको इस समय लाइव दृश्य साइंस कॉलेज के बता रहे पूर्ण आहुति थी आज हवन कुंड में पूर्ण आहुति दी गई। और अब देखने वाली बात यह है कि प्रोफेसर भीम सिंह जी भी देखिए किस तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन छात्रों को जिन्होंने बलिदान दिया है कहीं ना कहीं छात्रों के लिए। चलिए हमारे साथ इस समय चौधरी लाल सिंह जी भी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कश्मीर में डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन आदमी कौन है ये यहाँ डिक्लेरेशन करवा रहे हैं? जो करवा रहे हैं भाग के चले गए। जम्मू के साथ खड़ा कौन है मुझे बताइए। चौधरी साहब एक बात पूछना चाहिए, कश्मीर में जिस तरह से मासूमों की किलिंग हो रही है और उसकी कमजोरी उसकी शेल्टर दे रही है, क्या उसकी सारी सरकार विफल हो चुकी है? उसकी सारी कमजोरी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अगर गवर्नमेंट कमजोर है, फेल है, तो किसी तो वो आगे बढ़ेंगे। जब देशभक्त ताकतें आप कमजोर करोगे तो देशद्रोही ताकतें बढ़ेंगी। किस तरह से भारत सरकार को कदम उठाने चाहिए सर? भारत सरकार को नहीं समझा तो लाल सिंह को बुला ले, मैं ठीक कर देता हूँ। साफ तौर पर चौधरी लाल सिंह जी का कहना है अगर नहीं भारत सरकार से कुछ हो रहा तो चौधरी लाल सिंह जी को बुला ले, सब ठीक कर दिया जाएंगे। इतना उत्साह। और कहीं ना कहीं चौधरी लाल सिंह जी ने साफ तौर पर जो कि केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया कि केंद्र सरकार की कमियां हैं, विफल है कहीं ना कहीं। तभी हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो कि शेल्टर दिया है उन जो कि लेबरर से उनको पर कहीं ना कहीं उनमें उनको सुरक्षा देने के लिए केंद्र सरकार बिल्कुल विफल रही है। मेरी तरफ क्या पहले पहचान 1966 अपनी उस जमाने की डिमांड के मुताबिक ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ मैं उन्हें की शासन नमन करना और मैं ये हमेशा रिक्वेस्ट करना दुआ करना कि इनकी आत्मा वैसे स्वर्ग च और शांति मिले और ਜਿਹੜੇ नौजवान बच्चे वो इतने आई है जिन्हें 3 दिन का अपना व्रत रखे दा उन्हें बच्चे ही में मेरा पूरा आशीर्वाद है और मैं समझना कि इन्हें ये परंपरा जिंदा रखी दी है और JJSF ने मैं JJSF का साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्हें इसी कंटिन्यू रखी दी है। आज साढ़े इतने गए साढ़े बुजुर्ग प्रोफेसर भीम सिंह और भी आए थे, मैं उनका भी शुक्रिया करना उस जमाने के ये भी एक स्ट्रगलर और आज भी स्ट्रगल च और मैं सारे की गल और रखना चाहना
ਇਹ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ जिन्हें बच्चे की एडमिशन नहीं मिला रही उन्हें बच्चे हु इज रिस्पांसिबल बिहाइंड दिस सीन? कौन गवर्नमेंट चला रहा? जिसले इतने शेखियां मार रही ये हमेशा ध्यान च रखना चाहिए कि जे भी थड़े पर जाना ये थड़ा ये सियासी जुतियां ना ये बाहर खोली आना चाहिए। मैं कहना चाहना जे और दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इथे बड़ी बड़ी कसीदे पढ़ाई जा रही। मेरे बच्चे और मेरी स्टेट जिस तरीके से ब्रूटल तरीके से तोड़ी है और जिस तरीके ने हालात खराब किए आज कश्मीर चला है और गिरा दे 90 वाले हालात। बच्चे पूछते हु इज रिस्पांसिबल? गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल। हु इज लीडिंग द गवर्नमेंट? जो सरकार को लीड करता है वही रिस्पांसिबल होता है। जो आदमी नकारे लोग अगर सरकारें चलाएंगी तो यही लोगों के साथ होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सबको कहना चाहूंगा हमारे साथ बड़ी जाती हुई। मैं इस खाड़े को पॉलिटिकल खाड़ा नहीं बनाना चाहता, लेकिन मुझे अफसोस लगता है कि हर बंदा सोचता है मैं कसीदे पढ़ूंगा और मुझे दुनिया दिखाएगी कि मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी दे के आया। जिन्होंने कुर्बानी दी उनकी बात का सवाल था, कुर्बानी क्यों दी उनका सवाल था। आज बच्चे यहाँ बैठे हैं जिन बच्चों को आज एडमिशन नहीं मिली, मैं पूछता हूँ हु इज रिस्पांसिबल? मैं रिपीटर पूछना चाहता हूँ। और नौकरियां रोजगार बेरोजगारी कितनी फैल गई है। 21 नंबर पे पहुंचे हम। बड़ा करो डाटा 21 नंबर है जम्मू कश्मीर का बेरोजगारी में। ये अब हुआ इस बार हुआ ये 3-4 साल के अंदर हुआ है। ये इससे पहले डाटा निकाल के देखिए। इसलिए ज्यादा बातें नहीं कहना चाहता। मैं सबको कहूंगा नौजवानों अपने हक के लिए खड़े हो जाओ और जम्मू यूनाइट करो। अपनी स्टेट की बात करो, जम्मू सेपरेट स्टेट की बात करो। जो तबाही इन्होंने की है, वादा किया था कि ट्राइफिकेशन करेंगे और बाद में बाइफिकेशन और जम्मू को फिर उसका टोचन कर दिया। आज लद्दाख के लोगों से सीखे हम लोग। लद्दाख के लोगों ने छोटी सी एसोसिएशन शुरू की थी, हिल काउंसिल ली, उसके बाद जंग बढ़ी। अब उन्हें यूटी लेंगे, यूटी ले ली। अब उन्होंने परसों का ऑर्डर निकला, पीआरसी मिल गया उनको, स्टेट सब्जेक्ट उनके इलाके का। मैं पूछना चाहता हूँ 5 लाख लोग इतने स्ट्रांग हैं, इतने हैं। हम 65 लाख लोग 65 लाख बोल रहे हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं कहना चाहूंगा हम सबको जम्मू के एक आदमी को ये यहाँ हिंदू मुस्लिम करने का सवाल नहीं। वी आल आर डोगरा। हमें प्राउड होना चाहिए जिन्होंने सबसे दुनिया में देश में सबसे बड़ा कोई क्षेत्रफल था जम्मू ही राज्य था जिसका 84,000 मुरब्बा मील था और सेकंड नंबर पे हैदराबाद था जिसका 82,000 मुरब्बा मील था। मैं कहना चाहता हूँ अब आप लोगों ने जिस तरीके से अब डिलिमिटेशन की बात सुन लो जो हो रही है वो 2000 इसके 11 बेसिस पे सेंसस पे हो रही है। जो सबसे लांग है कश्मीर के पॉलिटिशियनों ने 15 लाख आबादी बढ़ाई हुई है। तो मैं कहना चाहता हूँ आज 21 चल रहा है, व्हाई नॉट 21 पे सेंसस क्यों नहीं होती? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और आलतू फालतू में हम अलग एक दूसरे को जो बातें सुना रहे हैं यूथ की। तो मैं कहना चाहता हूँ जो हमारे लोगों के साथ हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ हो रहा है, राइट टू एजुकेशन। वेयर इज राइट टू एजुकेशन? फंडामेंटल राइट। दे आर ब्रीचिंग द लॉ। आईने हिंद को और आईने हमारा जम्मू कश्मीर को ब्रेक किया। मैं पूछना चाहता हूँ जो आईने हिंद को चैलेंज कर रहे हो हम लोग कि राइट टू एजुकेशन, बच्चों को पढ़ने के लिए एजुकेशन नहीं दी जाएगी। देयर इज नो नीड ऑफ एनी परसेंटेज ऑफ द नंबर। कोई परसेंटेज का सवाल नहीं होता। बच्चा पढ़ना चाहता है, राइट टू एजुकेशन है कि उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए। अगर नहीं दे रहे हैं दे आर वीक, कमजोर, नालायक, खुद अनपढ़ हैं, सब बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मेरी सबसे विनती है और मैं बच्चों को भी कहूंगा कि थोड़ा सा सारे समझ लें। इस तरीके से काम नहीं चलेगा काम तभी जब हम सारे लोग यूनाइट होंगे बगैर किसी अपने पर्सनल इंटरेस्ट के। लीव द इंटरेस्ट, लोग डर गए।
सिंह जी भी मौजूद हैं यहाँ पे श्रद्धांजलि समारोह में। प्रोफेसर साहब क्या कहेंगे? आप बोल रहे हैं वो कैसे बोलूँगा, मैं कहूँगा लेकिन कंफ्यूजन में नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपसे दूसरी बात भी करूँगा। हम तो श्रद्धांजलि समारोह के लिए कहेंगे, कोई पूर्ण आहुति हुई, हवन यज्ञ हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे? जिन बच्चों ने जिस अब वो एक बोल रहा है, आवाज़ आ रही है तो मेरे बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़, माइक लगा हुआ है। नहीं, आई एम सॉरी, मैं वो स्पीकर नहीं हूँ, मैं वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं हूँ जो जाके कोई बोल रहा है तो मैं जाके बीच में खड़ा कर रहा हूँ। मैं सिर्फ 10 मिनट के बाद मैं बोलूँगा आपसे। साफ तौर पर प्रोफेसर बीन सिंह ने कहा, बड़े डिसिप्लिन वे से कहा कि मैं वैसा नेता नहीं, मैं वैसा पॉलिटिकल जो कि व्यक्ति नहीं हूँ जो एक नेता बोल रहा हो बीच में जाकर मैं अपनी बोली बोलूँ। और ये बहुत बड़ी बात होती है, इसी को बोलते हैं कि डिसिप्लिन वे से एक बड़े ही सुलझे हुए तरीके से जो दिग्गज और काफ़ी सीनियर जो कि सियासी लोग हैं उसी तरह से जवाब देते हैं। कि जम्मू साढ़े जिले लोग बड़ी मेहरबानी, सारे बेचारे शहीद इन्नी बड़ी कुर्बानी है। मैं हमेशा फुल चाहते आए हैं और आज भी चाह रहे हैं। मैं हमेशा कोशिश करें और चेंज फलाने आते कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रांग करो और जम्मू से बनाई ही उसे जम्मू स्टूडेंट बनाई ही उसी मजबूत करो और जम्मू ने खराब उधर लाज करो। बड़ी मेहरबानी, शायद ठोकर शायद ठोकरा। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी नासिम जी का। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा एक ही मंच पर, और मैं आपको बताता चलूं, ये बड़े गर्व की बात है कि 1966 की एजुटेशन का भीम सिंह जी एक हिस्सा थे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए भीम सिंह जी का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि 1966 में हम बता रहे हैं आपको कि जो एजुटेशन थी जिसमें 4 जो छात्र हैं शहीद हुए, प्रोफेसर भीम सिंह जी उसी एजुटेशन का हिस्सा थे। मेरे नौजवान साथी थोड़ी जगह छोड़ देंगे, जैसे मैं उठ के आया हूँ। मेरे नौजवान साथियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और खासकर नई पीढ़ी के जो लोग हैं, छात्र वर्ग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। इस दिन 55 साल पहले, कुछ महीने का फर्क हो, 55 साल पहले यहाँ ये जलियांवाला का दृश्य था। हम यहाँ मौजूद थे। मेरे साथ गंजू साहब हैं, मेहता साहब हैं। मेहता साहब मेन हीरो, ये वहाँ के प्रेसिडेंट थे आयुर्वेदिक नहीं, उधर कॉमर्स एग्रीकल्चर कॉलेज के। कॉमर्स कॉलेज, ये कॉमर्स गंजू साहब कॉमर्स कॉलेज के प्रेसिडेंट थे। थोड़ा सा इधर आ जाएंगे आप, क्योंकि मैं उनको भी देखना चाहता हूँ, नौजवानों के जिनके लिए मैं आया हूँ। तो मैं समझता हूँ बहुत से लोग मुझे मिल गए हैं बड़ी मुद्दत के बाद। और यहाँ पे ये साइंस कॉलेज था और यहाँ एक छोटा सा एक वृक्ष था। मैं था सरदार, क्या नाम था? भूपिंदर सिंह, अमरीक सिंह तारा, वो आज हमारे बीच में दोनों नहीं हैं। कमल शर्मा जो यहाँ की हमारी स्टूडेंट यूनियन के उनको 5 गोलियां प्रेसिडेंट थे, लेकिन गोलियों से नहीं मरे। उसके बाद उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये बड़ी कहानी है। मैंने किताब भी लिखी है कि किस तरह ये गोलियां सही। और हमारे साथी जो थे, एजुकेशन किस मकसद के लिए थी ये सारे लोग। और ये सबसे बड़ी बात थी, सबसे बड़ी बात थी कि ये मूवमेंट थी क्या, मूवमेंट क्यों थी। तमाम जम्मू प्रदेश के छात्रों ने ये मिलके एक मूवमेंट बनाई थी।
एक स्टूडेंट मूवमेंट का मैं भी इंचार्ज था। हम सारे 4-5 लोगों की टीम थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वक्त गुजर गया है, यहाँ सारे मौजूद नहीं हैं, लेकिन ये थी मूवमेंट कि जम्मू यूनिवर्सिटी, ये जम्मू यूनिवर्सिटी नहीं थी। दूसरी ये थी कि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, ये 50% शेयर इन एम्प्लॉयमेंट इन J&K। ये 50-50 है नहीं। हमारा नारा ही पहला था 50-50, कश्मीर के लिए 50, जम्मू के लिए। अच्छा, अब मेरे साथियों, आपको नए नौजवान हैं, नई पीढ़ी है, देख रहा हूँ कुछ के चेहरे में मुस्कुराहट है, कुछ अभी भी खामोशी से देख रहे हैं। मैं महसूस कर रहा हूँ। और यहाँ से ये 1966 की बात है ना? हाँ जी, 66 की बात है। 16 अक्टूबर। और उसके बाद मुझे जम्मू कश्मीर से निकाल दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैंने रहा था, वो जेल में किया वहाँ से, और वहाँ से इलाहाबाद हाई कोर्ट की मदद से कहा कि तुम गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने परमानेंट वारंट निकाल दिया। तो मैं एक 3 व्हीलर स्कूटर लेके वर्ल्ड टूर शांति और अमन के लिए निकल गया। 5.5 साल पूरी दुनिया में घूमता रहा, 144 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मेरी किताबें लिखी हैं अराउंड द वर्ल्ड ऑन मोटरसाइकिल, हिंदी में, अंग्रेजी में, अरबी में। तो मेरे साथियों, मैं एक जो मैंने स्टूडेंट की हैसियत से जो जम्मू यूनिवर्सिटी की फाइट के लिए अपने नौजवान उस वक्त अब ये मेहता जी भी आ गए हैं, ये भी सारे जेले भरे, ये आपको लाइव कॉमर्स कॉलेज के प्रेसिडेंट थे। माध्यम से बता रहे हैं, ये बच्चे जो आप देख रहे हैं, छात्र जो ये 3 दिन के अनशन पर बैठे थे। आज ही हवन यज्ञ के बाद इनका जो पूर्णाहुति के बाद इनका अनशन जो कि तोड़ा जाएगा अभी, और जिसमें मौजूद हैं चौधरी लाल सिंह डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के प्रधान, और साथ ही साथ लंबी तकरीर नहीं करने आया हूँ, सुप्रीमो प्रोफेसर भीम सिंह जी भी मौजूद हैं। खासकर कुछ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जिनमें मैं शाबाश देता हूँ स्टूडेंट फेडरेशन के लोगों को। और इस समय यहाँ पे बताया जा रहा है जम्मू जॉइंट स्टूडेंट फेडरेशन के माध्यम से हर साल उन्हीं जो शहीदों 4 शहीदों के को याद कर यहाँ पर उनके बलिदान को याद करके यहाँ पर 3 दिन का जो कि माटिया डे मनाया जाता है, और जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पर अनशन भी रखा जाता है। अनशन के 3 दिन का अनशन था। अब आज हवन यज्ञ भी का आयोजन भी किया गया। हवन यज्ञ के बाद पूर्णाहुति के बाद यहाँ पर इनका अनशन भी तोड़ा जाएगा। ये यादगार जम्मू मार्टर स्टूडेंट मेमोरियल, इसका हमने रखा। हमको तो लेके पकड़ के सुबह और कुछ लोगों की वजह से, और मैं बताऊं पॉलिटिक्स हमारी उस वक्त कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। मैं स्टूडेंट कांग्रेस का ऑर्गेनाइजर था पूरी इंडिया का। हम लोग यहाँ से रात को निकले जम्मू, जिसमें कमल शर्मा थे, मैं था। बता रहे आपको जम्मू जॉइंट स्टूडेंट फेडरेशन फिर से अपनी जनता को साइंस कॉलेज के बिल्कुल बाहर हमें और आपको बता रहे हैं लाइव दृश्य कि जिस तरह से हर साल 1966 में जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन का हिस्सा जो कि प्रोफेसर भीम सिंह भी थे, इस समय आज आए हैं कमाल था। और इस समय यहाँ मौजूद हैं। वो आप स्टूडेंट को संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि जो एक मूवमेंट थी जो चलाई गई थी, और साथ ही साथ हर साल उन्हीं जो छात्रों को श्रद्धांजलि समारोह यहाँ पे आयोजित किया जाता है, और साथ ही साथ हवन यज्ञ भी हो जाता था, जिस तरह से आज हवन यज्ञ भी हुआ। और 3 दिन से छात्र जो कि अनशन पर बैठे हुए थे, आज इनको जूस के माध्यम से इनका जो अनशन है तोड़वाया जाएगा। पूर्णाहुति के बाद पूर्णाहुति हो चुकी है, अब इनका अनशन तोड़वाया जाएगा। और बताना चाहेंगे यहाँ पर राकेश बजरंग दल के, साथ ही साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के अरुण प्रभात भी मौजूद हैं, और प्रोफेसर भीम सिंह जी, चौधरी लाल सिंह जी। सब जो
इंसान हैं, लोग हैं, वो मेरे भाई बहन हैं, उनसे मेरा यही रिश्ता है कि हम इंसानियत के लिए लड़ें। हुआ कमीशन और कमीशन भी कमाल था। कमीशन में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कमीशन की रिपोर्ट है, यहाँ लाइब्रेरी में होगी काफी। कमीशन जो बनर्जी कमीशन की रिपोर्ट थी, प्लीज कोशिश कीजिए उसकी कॉपी निकाल के। आप लोग खासकर स्टूडेंट फेडरेशन वाले हैं, थोड़े पढ़ने लिखने का शौक है थोड़ा सा उनका, हमारे साथी बाकी जितने भी स्टूडेंट्स यूथ मूवमेंट हैं सारे मिलके चलिए। और ये बहुत अच्छा किया कि आपने यहाँ, मैं कल ही आया था, मैं भी अस्पताल में फंसा हूँ थोड़ा सा, तो हाँ आया तो मैंने कहा हम 17 तारीख को आया करते थे, लेकिन 17 तारीख को मैं अस्पताल से आया। और अच्छा अनशन तोड़ना है ना, भी जब कहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर भीम सिंह जी का। 2 मिनट आप सभी मेरे भाइयों से निवेदन है कि 2 मिनट अभी आएंगे हमारे चौधरी लाल सिंह जी का। मैं करूंगा कि वो आए, बच्चों को जूस पिलाए। प्रोफेसर भीम सिंह जी साइंस कॉलेज प्रिंसिपल, कॉमर्स कॉलेज प्रिंसिपल, चौधरी लाल सिंह जी भीम सिंह जी को मान सम्मान देते हुए। अतुल जी कृपया मैं नहीं कर रही। और इस समय हम आपको बता रहे हैं, आपको स्टूडेंट्स मना करते हुए कि नहीं, जब तक वीसी नहीं आएगा हम अनशन नहीं तोड़ेंगे। और हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर चौधरी लाल सिंह जी और साथ ही प्रोफेसर भीम सिंह जी भी, जो कि तोड़ा जा रहा है। लाल सिंह जी ने भी जिस तरह से कहा कि हमारा यूथ जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने की बहुत जो है हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। और यहाँ से लाइव दृश्य आपको बता रहे हैं कि अनशन तोड़ने की बात की जा रही है। चौधरी लाल सिंह जी भी कोशिश करें। अगर एडमिशन से बैठे हो अगर तुम आके दो शहीद यहाँ से बैठे हो जो पिछले रूटीन से चलता है तो तुम तो पीनी दसो छात्रों से बात करते हुए चौधरी लाल सिंह की आखिर मनाते हुए कि एक मूवमेंट थी, शहीदों के लिए बैठे हो, शहीदों के लिए बैठे हैं तो आपको ये अनशन तोड़ना होगा। इस समय यार आप बैठ जाओ ना, थोड़ा नीचे बैठो। लाल शर्ट मैरून शर्ट प्लीज बैठिए, हमें कवर करना है। और अनशन तोड़वाते हुए इनका चौधरी लाल सिंह जी और साथ ही साथ चौधरी लाल सिंह जी और प्रोफेसर भीम सिंह जी अनशन तोड़वाते हुए। छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। छात्र हितों का हनन हुआ तो छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। सर जी जय डुग्गर, जय फोटो छात्र हकों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों में, ये छात्र जो कि इस समय नारा लगा रहे हैं। और सुनो मरने वाला जिंदगी जी उठियो ये बंदा नहीं आना जा भैया प्लीज भैया ठीक रखियो बैठिए अच्छे खुर्चे भाई थोड़ा यार बैठिए अच्छे थले छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। छात्र हितों का हनन
तो खून बहेगा सड़कों पर। आवाज तो हमें है, आवाज तो हमें है, आवाज तो हमें है, आवाज तो हमें है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 76 हितों का हनन हुआ था, खून बहेगा सड़कों पे। हमारे शहीद हमारे, हमारे शहीद हमारे, हमारे शहीद हमारे। डॉक्टर काजिस हाय, डॉक्टर काजिस हाय हाय, डॉक्टर काजिस हाय हाय, डॉक्टर काजिस हाय हाय। एजुकेशन डिपार्टमेंट गल समझ आई मेरी किन्ने लोग हो तुसी एडमिशन नहीं मिला दी बड़े कुछ नो सारे आए 15 भी बंदे नहीं मिला दी और भी बड़े सुनो मेरी गल मस्ट यूनाइट। चौधरी लाल सिंह समझाते हुए कि अब एकता दिखानी पड़ेगी, एकत्रित होना पड़ेगा, तभी अपने हक हम पा सकते हैं। ये बदमाश तुसी खराब करेंगे कोई तुझे अपना कुछ काई पता नहीं है। मैं भी ये गल आखी है कि दाना पानी इंदा बंद करना अपना फंक्शन खराब हो जाना बड़ा सीधे रहने और रहने दो फंक्शन खराब हो जाना। हां ये चीज चला शाम में ये कर जो है मरने पर तो बोझ डाल नहीं एक रिप्रेजेंटेशन बनाओ। चल याद रखे मेरी सुनो थोड़े लिखा शेख तो डरता रहे उसकी नहीं क्या बात है। कह रहे हैं भूख हड़ताल नहीं करनी। चौधरी साहब का ये कहना है कि जिन्होंने किया, जिनकी वजह से ये हुआ, वो करें भूख हड़ताल, हम क्यों करें। मात्र देश की रीढ़ की हड्डी है। चलो ठीक है, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुनो जय डुग्गर जय डोगरा, ये रखो जय डुग्गर जय डोगरा, जय डुग्गर जय डोगरा, जय डुग्गर जय डोगरा, जय डुग्गर जय डोगरा। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। आपसे पूछना चाहूँगा जिस तरह से हमारी यूथ को जिस तरह एडमिशन नहीं मिल पा रही है, यूथ को जिस तरह से एडमिशन नहीं मिल पा रही हैं और यूथ को कहीं ना कहीं जिस तरह से कमजोर किया जा रहा है, वो सारा कसूर एक गवर्नमेंट का है, सरकार का। गवर्नमेंट जो बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकती, they are the preaching the law, right to education. This is very unfortunate. They are preaching the law. क्यों? और मैं कहता हूँ, एक तरफ कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को खराब कर रहे हैं। जो राइट टू एजुकेशन ब्रेक हो रहा है, बच्चे भूख हड़तालों में बैठेंगे, मरमत में बैठेंगे, लानत है ऐसी हुकूमतों पे। दिस इज वेरी क्लियर। यहाँ हमारे बच्चों का सवाल है, हमारे बच्चे खजल होते रहेंगे, दर होते रहेंगे और ये लोग फुर्तियां मारते रहेंगे इधर आके हैं। इसलिए मैं इन बच्चों के साथ हूँ, क्लियर कट। और इनकी जहाँ तक जंग लड़ेगी हम साथ रहे, इनके साथ देंगे। धन्यवाद। के हर वर्ग इस समय सड़कों पर हैं और अब कहीं देखा जा रहा है बीजेपी जो है वो विपक्ष को भी जो है इस समय कमजोर कर रहा है। जिस तरह विपक्ष जो खड़ा है, विपक्ष सुनिए, विपक्ष चंद लीडरों से नहीं होता, दिस इज वेरी क्लियर। विपक्ष लोगों से भी होता है। अब ये बच्चे बैठे हैं, भी विपक्षी है, इसलिए ये है कि कमजोर हो गया। 4 लीडर जाने से हैं, वो एक जगह के एमएलए ना 17 कॉन्स्टिट्यूंसी का रहा हूँ, 10 साल मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ, मैं इनके साथ हूँ और ये जातियाँ हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिस इज वेरी क्लियर। स्टूडेंट लीडर थे, टॉप थे, हर चीज करते थे। जो है जिस तरह से बच्चे आज भी बर्न बर्न में बैठ रहे हैं, सीटें नहीं मिल रही कॉलेजों को। आज तो इस जमाने में तो कहा गया था कि ये जो लीडर हैं, अब जो सरकारें हैं, जम्मू को गफे लगाएंगी, मौजाएं देंगी, मिली कहते थे ना। कहीं ना कहीं भाजपा तो अभी भी कह रही है, केंद्र मौजा मंत्री कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता खुश है, अभी भी खुशहाली नहीं है सर। जिस तरह से अभी भी भाजपा सरकार कह रही है, केंद्र मंत्री कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता खुशहाली में, ये किस तरह की खुशहाली? बेसिकली जो मिनिस्टर आते हैं, उनके जो मोटे मोटे कपड़े पहन के दूसरे सारी 10-20 कुर्सियां लगाते हैं और अच्छा इंतजाम करते हैं और लगते हैं कि जम्मू सारा अमीर है, सारी पॉपुलेशन सौखी है। इंतजाम सौखा किया होता है, इसलिए सौखी लगती है।
तो जम्मू वालों को गांव घूम के देखे, कोई सी गांव में एरिया में जाके देखो, और यहाँ देखो बच्चे यहाँ दर हो रहे हैं और डेली वेजेस 60,000 दर हो रहा है। CISF के लोग BSF के रोज रोते रोते चले गए, और वो लड़कियां जो हैं, कौन लड़कियां? जो लड़कियां 980 निकाली गई हैं, किससे? जो सोशल वेलफेयर ने, मुझे बताओ, हेल्पर निकाली, गरीब बच्चियां। ये सरकार इन नौकरियां दे रहे हैं जी। और दूसरा उसके साथ है जो NHM के बच्चे जो लगे, जिन्होंने कोरोना में काम किया, उनके साथ क्या हुआ, क्या किया? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आएंगे, बात करेंगे। जम्मू के नेता जो वो कह रहे हैं लगातार कि जम्मू खुशहाल है, जम्मू को हर एक चीज प्रोवाइड की जा रही है, ये झूठ भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो आप देख नहीं रहे कि अगर जम्मू अगर खुशहाल है, बच्चों को जो माँ बाप जो स्टेट अपने बच्चों को पढ़ा ना सके और जो देश अपने बच्चों को एजुकेशन ना दे पाए, इससे बड़ी लानत क्या हो सकती है? क्या बात करते हैं आप? सर, पर कहा जाता है कश्मीर में अमन और सुकून है, ये किस तरह का अमन और सुकून आज एक आम सिविलियन वहाँ सुरक्षित नहीं है? सर देखिए, कश्मीर की मुश्किल कश्मीर के साथ टैकल करें, जम्मू को इसके साथ क्यों मिक्स किया जाता है? जम्मू क्यों भुगतेगा? ऑनरेबल हिज एक्सीलेंसी गवर्नर क्यों यहाँ भी होगा? यहाँ स्टेट क्यों नहीं बनेगी? यहाँ राज क्यों नहीं होगा? यहाँ लोगों की अलग स्टेट क्यों नहीं होगी? मैं भी कहना चाहता हूँ, लोग क्यों सकती जाए? और हमारी दूध की नदियाँ बहेंगी, खुशहाली होगी, किस तरह की दूध की नदियाँ? यहाँ पर तो लोगों का खून बह रहा है सर। ये लोग दूध की नदियाँ नहीं, ये चाहते हैं कि लोग खून की नदियाँ चलाएं। सर, महंगाई की कोई बात क्यों नहीं करता? महंगाई लोग करते हैं, क्या करें? आपके लोग तो कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, लेकिन जो नेता जिनको करनी चाहिए वो नेता जिन्होंने की हुई है वो क्यों करेंगे? जिन्होंने खुद की है वो क्यों करेंगे भाई साहब? क्या डोगरा स्वाभिमान संगठन को जनता का विश्वास, यूथ का विश्वास मिल पाएगा इस बार सर? पूरा मिलेगा, 100% मिले। नहीं मिलेगा तो ये खजली इनकी हो रही है और खजली होगी इनकी। साफ तौर पर चौधरी लाल सिंह जी ने कहा कि अगर यूथ और आम जनता का समर्थन नहीं मिला इस बार डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी को, तो आने वाले समय में और खज्जल होंगे। चलिए अरुण जो कि हमारे साथ जुड़े, इनसे भी बात करें। अरुण जी, चौधरी लाल सिंह जी ने साफ तौर पर केंद्र सरकार को, भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा आज तक जम्मू के अंदर पहले सरकारों के समय पर भी, जिस समय कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें होती थी, यहाँ पर संघर्ष करने के बावजूद भी यहाँ पर छात्रों की डिमांडों को नहीं माना जाता था। मैं खुद उसी आंदोलन, उसी अभियान का हिस्सा हूँ। मैं खुद उसी अभियान से होकर के आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, परंतु आज भी हमारे अंदर वो आग ठंडी नहीं हुई। आज भी हम लोग संघर्षशील हैं। अगर जम्मू के अंदर उसको बिना डिमांड किए हुए, बिना संघर्ष किए हुए अगर सारे विषयों को हल करने का काम हुआ है, तो 70 वर्षों में पहली बार मोदी सरकार के अंदर हुआ है। GDC कॉलेजेस का विषय हो, GMC 4-4 बनने का विषय हो, जिसके अंदर छात्रों की, जहां पर 100 छात्र GMC में MBBS की कोर्स में जाया करते थे, आज 500 छात्र जाएंगे। वही GDC कॉलेजेस हों, स्कूल्स की संख्या हो, KB स्कूल्स हों, JNVs हों, और यहाँ पर IIT, IIM, एम्स जैसे कॉलेजेस जो इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हैं, नेशनल लॉ स्कूल जैसा, नेशनल लॉ स्कूल जो नेशनल लेवल पर प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, वो जम्मू कश्मीर के लिए बन रहा है। वहीं यहाँ पर नेशनल मीडिया स्कूल और नेशनल फिल्म स्कूल बहुत जल्द बनने वाला है। ये इतिहास के अंदर पहली बार होगा कि जम्मू को बिना संघर्ष किए हुए सब चीज़ें मिलेंगी। आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज ये ऊर्जा लेने का दिन है। आज ये वो दिन है जिस दिन हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने जम्मू के अंदर तिरंगे झंडे के लिए और जम्मू की डिमांड्स को लेकर के अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनके प्राणों की आहुति से हम आज और संकल्प लेकर के जम्मू को और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए और जम्मू को आने वाले समय पर एक पूरे भारत के अंदर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी डेस्टिनेशन बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और इसमें युवाओं की जो भी भूमिका होगी, अरुण प्रभात
सबसे अग्रिम भूमिका एक निभाएगा। आखिरी और छोटा सा सवाल आपसे करें, आप एक युवा नेता हैं, जानना चाहेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट 9 से 21.6 कैसे हुआ? क्या कहेंगे, बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है? आज पूरे देश के अंदर आंकड़ा इकट्ठा कीजिए और जम्मू कश्मीर का आंकड़ा इकट्ठा कीजिए। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सरकारी रोजगार देने का काम हुआ है इस कोविड के दौर के अंदर भी। जो जहां पर रेट क्यों बढ़ा है? सुनिए जहां पर केवल सरकारी रोजगार को एम्प्लॉयमेंट की तर्ज दी जाती है, वहां पर यहां पर सरकारी नहीं प्राइवेट सेक्टर पर स्वरोजगार के ऊपर कितना जोर दिया जा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कितना जोर दिया जा रहा है। आम युवा को प्रेरित किया जा रहा है कि जो युवा केवल जम्मू कश्मीर के अंदर जॉब सीकर नहीं बनेगा, जॉब प्रोवाइडर बनेगा। केवल नौकरी लेने के लिए दर दर नहीं भटकेगा, परंतु नौकरी देने वाले बनेगा, सक्षम बनेगा। आपके ये सोच क्या कभी कामयाब होगी? हमारी सोच आज तक पूर्ण कामयाब हुई है, पहले भी और आगे भी जरूर कामयाब होगी, आपको आश्वस्त करता हूं। धन्यवाद। हमारे साथ ये थे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रधान जो कि कहेंगे आपको साफ तौर पर उन्होंने बताया कि जितना अरुण जी ने कि जो हमारी सोच है वो ज़रूर कामयाब होगी, उस पर जरूर काम होगा। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब प्रोवाइडर बनेगा यहाँ का युवा। ये तो अभी आने वाला समय बताएगा। फिर भी प्रश्न हमने जो पूछा गोलमोल जवाब दिया कि अगर वाकई इस तरह के कार्य हो रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से, भाजपा सरकार की तरफ से अच्छे कदम भी उठाए गए हैं, पर सबसे बड़ा सवाल ये कि क्यों कहा जाता है, केंद्र मंत्री कहते हैं कि कश्मीर में अमन और सुकून है, क्यों कहा जाता है जम्मू कश्मीर की जनता खुशहाली में जी रही है, क्यों झूठे जो कि भ्रम में रखा जाता है, यानी कि एक ब्लर किस्म की जो प्रोपोगंडा क्यों किया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर वाकई इस तरह के कदम उठाए गए तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 9 से लेकर 21.6 कैसे बढ़ा, सबसे बड़ा सवाल ये है। जनता अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।